हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। आज है नागपंचमी का त्यौहार। आप सभी को नागपंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है नागपंचमी बोलते हैं और गुड़िया भी बोलते हैं। आज है गुड़िया। तो हमारे यहाँ पे कैसे रीति रिवाज ये होता है, कैसे फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा ब्लॉग चैनल है। तो इसमें मैं जो भी मेरे रीति रिवाज होते हैं, जो भी फेस्टिवल होते हैं, वो सारा कुछ मैं शेयर करूँगी। तो इसलिए मैं आज मैं शेयर करूँगी कैसे मेरे यहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और ब्लॉग पूरा देखिएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ छोटा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स। सुबह का टाइम है। सबसे पहले कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो ना, मतलब चाय तो पीते ही पीते हैं, तो उसी रूटीन में मैं लग गई हूँ। और जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, तो शाम को ही तैयारी कर लेती हूँ मैं क्या, सभी वुमेंस की लाइफ है ऐसी, तो सभी लोग ये कर लेते होंगे। मतलब शाम को ही वो सारी तैयारी कर लेते। तो शाम को मैंने छोले गला दिए थे, भिगो दिए थे ऐसे ही नॉर्मल सिंपल पानी से 2 बार धुल के, उसके बाद में भिगो दिए थे। एंड उसके बाद में वो गेहूँ एंड चने वो भिगो दिए थे। ऐसा होता है मेरे यहाँ पे ये जो होता है ना, गुड़िया, ये नागपंचमी का त्यौहार, तो इसको घुंघरी बोलते हैं। जो गेहूँ एंड चने बॉयल किए जाते हैं ना, वो ये ज़रूर से ही होता है, क्योंकि शाम की तरफ जब गुड़िया डालने जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये घुंघरी जाती है। जो लड़के लोग पीटते हैं ना, उनको दी जाती है। एंड भगवान जी को भी यहाँ पे घर पे चढ़ाई जाती है। और उसके बाद में गाय को खिलाई जाती है। बाकी फिर जो घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं, सभी थोड़ा थोड़ा सा खाते ही खाते हैं। हालांकि ये रुद्र के पापा नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको 1 चम्मच चखा दिया था। मैंने कहा था खा के तो देखो, अच्छी लगेगी। तो इन्होंने 1 चम्मच 2 चम्मच खाए थे। एंड उसके बाद में देखिए ये गए हैं नहाने के लिए मॉर्निंग का टाइम में, और मैं इधर आ गई हूँ अपने चाय लेके, क्योंकि इनको टाइम लगेगा अभी तो ये नहा ही रहे हैं। उसके बाद में फिर पूजा पाठ करेंगे, तो इनको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और बाबू उठ गया था, मेरे साथ में ही बाबू उठा था, क्योंकि रात में बहुत मतलब जल्दी सो गया था आज बाबू, इसलिए। एंड देखिए कितना प्यारा मौसम है। यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ गर्मा गर्म, और बारिश हो रही है। और बाबू देखिए मुझे चाय पीने नहीं देते बिल्कुल, बोल रहे थे माँ टीवी चला दो, कार्टून देखना है। मतलब सुबह सुबह बाबू का यही हो जाता है। मैं टीवी चलाने चली गई थी और चाय आधी छोड़ के, यही होता है भाई हम मॉम्स की लाइफ। तो मैं सोचा ये टीवी देखेगा तो यहाँ पे बैठना पड़ेगा, तो फ़ैन भी चला लेती हूँ। हालांकि पानी बरस रहा है, बट मुझे ना गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था। रोजी रोटी का कोई मसला है मुस्लिम बच्चे सर, इंश्योरेंस का कुछ काम है। और वैसे लक्ष्मी चिट फंड में 3 साल तक मीडिया मैनेजर था। लक्ष्मी चिट फंड के खिलाफ तो का मुकदमा चला था ना, अखबारों में छपा था। मैंने पता था जो एमडी और चेयरमैन दोनों गिरफ्तार हो गए थे। यू आर करेक्ट सर। वो एमडी तो बड़ा चलता पुर्जा आदमी था, फ्रॉड के सारे सब। और सुबह सुबह कार्टून बाबू देखने लगे थे। उसके बाद में आ गई थी यहाँ पे किचन में, और मैंने सब मतलब शाम को सब्ज़ी कट करके रख दी थी। इन्होंने बोला था कि सूखी कटहल की सब्ज़ी बनाना है, छोले बनाना और पूड़ियाँ। और कटहल ना पका हुआ था, तो इसलिए मैंने उसके कोये निकाल दिए थे अलग, और बाकी बीजे एंड जो बीज का पार्ट होता है वही मैं बनाऊँगी। कोये निकाल दिए थे, क्योंकि उससे ना सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो मीठा मीठा था। इसलिए मैंने खा के देखा, काफ़ी मीठा था, बिल्कुल चीनी के जैसा। एंड उसके बाद में मैं छौंकने लगी थी सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी मैं छौंक दूँगी। काफ़ी बार मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है कटहल की सब्ज़ी, सूखी भी रसीली भी। और सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि पूड़ियों के साथ में सूखी सब्ज़ी कटहल की अच्छी लगती है। कद्दू भी अच्छा लगता है, बट मैं ये कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी।
और एक बार ना मैंने कटहल बनाया था अभी 8 दिन पहले, मैं आपके साथ में नहीं शेयर किया था। उसमें ना ये बड़े बड़े मतलब बड़ा बड़ा कटहल ले आए थे, और वो ना मैं सोची कि ऐसे बना देती हूँ, बट जब खाया ना वो मीठा मीठा सा लग रहा था, इसलिए मैंने आज टेस्ट कर लिया था। मैं पहले चख के देख लिया, वो बहुत मीठा लग रहा था। तो उसके जितने भी कोया थे ना वो मैं अलग कटोरी में निकाल दिए थे, और बाकी जो इतने ये होते हैं ना बीज है वो सब बना रही थी मैं। और यहाँ पे मैं तेल डाल दिया है कढ़ाई में। उसके बाद में जैसे मैं सब्ज़ी छोंकती हूँ तो ना नॉर्मली आप लोगों ने कॉफ़ी वन में देखा होगा, तो वैसे ही छोंक रही थी बेसिक मसाले, और बस पेस्ट जो है ना प्याज लहसुन का वो मैंने शाम को ही बना के रख लिया था। मैं बोली ना आपसे जब त्यौहार होता है ना तो शाम को ही तैयारी करके रख लेती हूँ। शाम को मैं काफ़ी लेट में सोई थी, बाबू तो जल्दी सो गया था, मैं लेट में सोई थी, बट ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था मैंने क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बना रखा था, तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए कटहल की सब्ज़ी फटाफट से आपसे बात करते हुए छोंक दिए मैंने। सब्ज़ी बनेगी आराम से। और इधर जो घुंगरी है ना गेहूँ चने वो भी बॉईल हो गई है, तो इसको मैं पलट लूँगी अलग बर्तन में, और इसी कुकर में मैं रख दूँगी छोले बॉईल होने के लिए। और ये फिर नहा के आ गए, तो उसके बाद में पूजा कर रहे थे। बाबू को देखिए कैसे घंटी बजा रहे हैं। और कटहल की सब्ज़ी काफ़ी यम्मी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। देखिए कितनी यम्मी लग रही है ना। और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ नागपंचमी का त्यौहार, गुड़िया का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ पे तो ये घुंगरी तो ज़रूर सबके घर में बॉयल होती है, सबके घर में, मतलब ये तो बनती ही बनती हैं। और फिर मैंने तुरंत हाथ ही हाथ छोले बॉईल होने के लिए रख दिए थे। इसमें आलू वगैरह नहीं ऐड करूँगी, बस छोले बनाऊँगी। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि बॉयल छोले बाबू को अच्छे लगते हैं इसलिए। एंड देखिए भगवान जी के लिए मैंने निकाल के अलग रख दिए। उसके बाद में ये कटोरी में थोड़े से रखे हैं ना घुंगरी, ये मैं बाबू को दूँगी, थोड़ा सा खाएगा क्योंकि मेरा रमा अपने दोस्तों के साथ आती है और सोना को परेशान करने लगती है। दोस्तों पता है ये जो हमारी क्लास की सोना मैडम है ना, बाबू कैसे लग रहे हैं? खा के दिखाओ, दोनों मर चुके हैं। खा के दिखाओ बाबू। बाबू क्या कर रहे हो, चने अलग कर रहे हो, उसकी सहेली पूजा ऐसे नहीं करो बाबू। और सोना की तरफ देखकर बेइज्जती सुनती रहती है, लेकिन इन सब बच्चों को नहीं पता होता कि उस पेड़ पर एक काली चुड़ैल रहती है जो। इन बाबू ना आजकल ऐसी कहानियाँ देखने लगे हैं, देख रहे थे ना आप। देखिए उस टाइम जब मैंने छोले बनाए थे ना, काफ़ी टाइम मैंने आपके साथ में छोले शेयर किए हैं, तो इसलिए मैं इस टाइम में शेयर किया था। बाबू मोबाइल देख रहा है, तो देखिए छोले की सब्ज़ी बन गई, आटा लगा के रख दिया है, बर्तन सारे साफ़ कर लिए हैं अच्छे से। बस पूड़ियाँ बनानी है, कटहल छोला सारा कुछ बन गया। पूड़ियाँ बनानी है, चावल बनाने हैं, तो चावल में साफ़ करके उसके बाद में चावल बनने के लिए रख दूँगी एक तरफ एक गैस पे, और एक तरफ मैं पूड़ियाँ निकाल लूँगी। और ये टाइम हुआ है 12 बजे का, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि जब बाप बेटे हैं ना वो बेड पे खेल रहे हैं और मैं अंदर वाले रूम में वॉइस ओवर कर रही हूँ। बट मेरे पास माइक वगैरह नहीं है, तो मैं मोबाइल से ही ऐसे ही नॉर्मली ऐसे वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो इधर उधर की आवाज़ें थोड़ी आती रहती हैं, तो वही आपको सुनाई पड़ रहा होगा। और यहाँ पर चावल बिल्कुल साफ़ है, बस थोड़ा मन की तसल्ली के लिए साफ़ देख लिए एक बार। उसके बाद चावल धुल के मैं फटाफट से चावल बनने के लिए रख दूँगी और फटाफट से मैं पूड़ियाँ निकाल लूँगी। और मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं, तो बस चावल में कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड किया है, नमक वगैरह नहीं ऐड किया है, बस रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। और बाकी मतलब कुकर का ढक्कन बंद करके मैं रख दूँगी, आराम से चावल बनेंगे। और धीमी गैस कर दी है, और इधर मैं पूड़ियाँ निकाल लूँगी। ये टाइम वही 12:30 बजने जा रहा है क्योंकि 1 बजे ये आएंगे खाना खाने के लिए। तो पूड़ियाँ तो मैं तुरंत सुबह ही बना लेती क्योंकि सारा कुछ मैंने सुबह मॉर्निंग में ही बनाया था, 10 बजे तक मैंने सारा कुछ रेडी कर दिया था।
बस ये है, इनको पूड़ियाँ गरम गरम अच्छी लगती हैं, तो मैं सोचा गरम गरम में निकाल दूँगी, कितना ही टाइम लगेगा, क्योंकि रोटी में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मुझे पूड़ी में बिल्कुल टाइम लगता नहीं है। और मुझे पूड़ी बनाते हुए बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कितनी भी पूड़ी मुझे बनाना हो मैं फटाफट से बना लूँगी, बिल्कुल आलस आता नहीं है। रोटियों में तो आता है, बट पूड़ियों में बिल्कुल आलस नहीं आता है। एक मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली से प्यारे से व्यूअर्स ने प्यारा सा कमेंट किया था कि दी मुझे रोटी बनाने में बहुत आलस आता है। तो सिस्टर, हाँ, किसी किसी को बहुत आलस आता है, बट हाँ मुझे इतना आलस नहीं आता है फ़िलहाल तो। बट हाँ, पूड़ियाँ बनाने में मुझे बिल्कुल 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 भी आलस नहीं आता है। देखिए, 2 गाय के लिए मैंने अलग निकाल के रख दी है। पहले सबसे पहले गाय माता के लिए बनाई थी, वो पूड़ियाँ अलग निकाल के बर्तन में रख दी हैं, और 2 अग्नि देवता के लिए बनाते हैं जो ना, वो मैंने गैस पे रख दी है। तो वो गैस पे रखी रहेंगी, और फिर बाद में मैं गाय को वो भी खिला दूँगी। और इधर पे मैं अपने लोगों के लिए बनाने लगी थी। और ज़्यादा पतली पूड़ियाँ मैं बनाती नहीं हूँ, और मैं थोड़ी सी ना, मतलब कुछ लोग ना वाइट सी बिल्कुल पूड़ियाँ निकालते हैं, वैसे मैं नहीं निकालती हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसे गोल्डन हो जाती ना, खरी सी, वही पूड़ियाँ निकालती हूँ, वही टेस्टी लगती है मुझे भी एंड इन्हें भी। मैं फटाफट से पूड़ियाँ निकाल ले रही हूँ। आटा थोड़ा ज़्यादा ही लग गया था, पहले तो मैंने सोचा था कि आटा उठा के रख देती हूँ, फिर मैं सोचा बना लूँगी, शायद जो मालिन चाची है ना, जो परजे लोग होते हैं वो भी आते हैं ना, तो मैं सोचा शायद त्यौहार है तो आएँ, लेकिन वो आई नहीं थी, तो बच गई थी पूड़ियाँ। तो इसलिए फिर मैंने सुखा ली थी। मैं सोचा तो बच गई तो क्या ही करूँगी, तो मैंने सुखा। और पता है, मेरे यहाँ पे जो गाय आती है ना, जिसको रोटी रोज़ खिलाते हैं, ये भी खिलाते हैं, मैं भी खिलाती, तो वो पूड़ियाँ नहीं खाती है बिल्कुल। पता नहीं क्यों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या सच में गाय पूड़ी नहीं खाती हैं क्या? या मेरे यहाँ पे वो पूड़ी बिल्कुल खाती नहीं है, बस रोटी ही खाती है। इसलिए फटाफट से मैं पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। और सारी पूड़ियाँ बन गई हैं मेरी, और जो कढ़ाई में है वो रह गई हैं बाकी निकालने के लिए। बाकी सारी बन गई हैं, और मेरे से रिफाइंड ज़्यादा लगता नहीं है, जितना मैंने डाला था ना कढ़ाई में उतना सारा ही बच गया है, थोड़ा सा ही लगा है। नो बाबू, अरे नहीं, मामू नहीं करते बेटा, नो 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 बाबू, नो 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 नो। अरे और फिर बाबू मेला गए थे, एंड आगे का व्लॉग जो है ना आपके पास में कल आएगा, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो गया है, इसलिए कल वाला व्लॉग भी देखना मत भूलिएगा आप सभी। एंड आज वाले व्लॉग अगर थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।